सवाल नंबर 1, मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है। सवाल नंबर 2, खाने के बाद सीने में जलन क्यों होती है। सवाल नंबर 3, माइग्रेन का दर्द क्या है और कैसे होता है। सवाल नंबर 4, बाहर निकला हुआ पेट कैसे अंदर करें। सवाल नंबर 5, शहद और नींबू पानी पीने से क्या होता है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, आजकल हर इंसान बिजी रहता है, किसी के पास अपना खाना खाने या बनाने का भी टाइम नहीं होता। तभी तो हर किसी को 2 मिनट में बनने वाली मैगी पसंद होती है। लेकिन थोड़े से टाइम और स्वाद के चक्कर में लोग अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि मैगी खाना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। दोस्तों, मैगी पहले से ही फ्राई की हुई होती है, इसलिए इसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। मैगी में ट्रांस फैट का इस्तेमाल होता है और ट्रांस फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ट्रांस फैट के सिर्फ नुकसान है और इसका फ़ायदा एक भी नहीं है। मैगी में खतरनाक केमिकल मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जिसे आमतौर पर लीड या सीसा कहते हैं। मैगी के लगातार सेवन करने से खून की कमी, जोड़ों की समस्या हो सकती है। मैगी खाने से याददाश्त भी कमज़ोर होती है। मैगी खाने से किडनी के फेल होने के और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि इसके ज़्यादा सेवन से सुनने की समस्या भी हो सकती है। मैगी के बारे में जानने के बाद आप अपने साथ साथ बच्चों को मैगी के नुकसान से बचा सकते हैं। मैगी आटे के साथ साथ मैदा से भी बनी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पेट की आंतों में चिपक जाती हैं और पाचन तंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद सीने में जलन क्यों होती है। दोस्तों, सीने में जलन एसिड रिफ्लैक्स के कारण होती है। एसिड रिफ्लैक्स यानी जब भोजन पेट के निचले हिस्से में पहुंचकर दोबारा ऊपर भोजन नली में आने लगता है। खाने के बाद सीने में जलन के कई कारण हो सकते हैं। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या हमारा खाना ज़्यादा मसालेदार हो, तब यह समस्या हो जाती है और यह कोई बीमारी भी हो सकती है। यह समस्या मोटापा, शराब, धूम्रपान, हर्निया, अपच, पेट अल्सर जैसे कारणों से हो सकती है। हार्टबर्न और पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी के लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी, जलन वाला दर्द जैसे लक्षणों पर भी ध्यान देना चाहिए और इसका चेकअप कराना चाहिए। अगर आप हर रोज़ तीखा, चटपटा और मसालेदार खाना खाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद सीने में जलन महसूस होगी, क्योंकि आपके खाने में ज़्यादा मसालेदार खाना होने के कारण आपके अमाशय की परत छिल जाती है और उस पर घाव बन जाते हैं, जो कुछ समय बाद अल्सर का रूप ले लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खाने में कम से कम गर्म मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद आपके सीने में जलन हो रही है तो अदरक का टुकड़ा लेकर उसे चबा चबा कर खाएं या अदरक की चाय बनाकर पिएं। और फलों में केला, संतरा, पपीता, ये सभी फल हार्टबर्न की समस्या से फायदेमंद होते हैं। माइग्रेन का दर्द क्या है और कैसे होता है। दोस्तों, माइग्रेन सिर दर्द का एक प्रकार होता है और यह मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र के विकार के कारण होता है। असल में माइग्रेन सिर के बार बार होने वाले दर्द हैं, जो खासकर सिर के आधे हिस्से को प्रभावित करता है। कुछ लोगों में यह दर्द पूरे सिर में भी होता है। माइग्रेन एक आम सिर दर्द के अलावा अलग तरह का सिर दर्द होता है। कुछ लोग इसे नॉर्मल सिर दर्द समझकर लापरवाही कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर यह सिर दर्द आपको बार बार होता है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इसमें रह रहकर सिर में एक तरफ बहुत ही असहनीय दर्द होता है। यह दर्द कुछ घंटों से लेकर 3-4 दिन तक बना रहता है। इसमें सिर दर्द के साथ गैस्ट्रिक, मितली और उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा माइग्रेन में रोशनी, तेज आवाज़ से परेशानी महसूस होती है और इस तरह की परेशानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बाहर निकला हुआ पेट कैसे अंदर करें। दोस्तों, आजकल पेट और कमर पर जरूरत से ज़्यादा चर्बी लोगों की चिंता का विषय बन रही है। यह देखने में भी खराब लगती है और इसकी वजह से थायराइड, बीपी व शुगर जैसी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर हम अपने खान पान में कुछ सुधार कर लें और कुछ नेचुरल चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अगर अपनी डाइट में शामिल कर लें तो शरीर का वजन कम किया जा सकता है। जिनको व्यायाम करने का समय नहीं मिलता, उनको यह चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिएं। नींबू और शहद पेट को कम करने में बहुत फायदेमंद होता है। शुगर खाना कम कर दें। शुगर में फ्रैक्टोस होता है, जो पेट के चारों ओर फैट बढ़ाता है। कोल्ड ड्रिंक्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड जूस पीने से बचना चाहिए। अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करें। वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, पास्ता, मैदा जैसे आइटम फैट को बढ़ाते हैं। चाय में पुदीना डालकर पीने से मोटापा कम होता है। खाने के साथ टमाटर और प्याज का सलाद, काली मिर्च और नमक डालकर खाएं। इससे आपको विटामिन सी, ए
और के आयरन, पोटेशियम, लाइकोपिन और ल्यूटिन एक साथ मिलते हैं। रोजाना पपीता, दही और पत्ता गोभी खाएं, इन सभी में चर्बी घटाने के गुण पाए जाते हैं। इससे शरीर में मेटाबॉलिज्म सही रहता है। रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे में सोयाबीन और चने का आटा मिक्स करके रोटी बनाएं। इस तरह की रोटियां बहुत फायदेमंद होती हैं। शहद और नींबू पानी पीने से क्या होता है? दोस्तों, सुबह खाली पेट नींबू और शहद का पानी पीने से वजन को कम करने में लेकर ग्लोइंग स्किन पाने और शरीर को अंदर से साफ करने यानी डिटॉक्स करने के लिए जाना जाता है। ऐसे ही और कई लाभ हैं जो सुबह खाली पेट शहद और नींबू पानी पीने से मिलते हैं। शहद और नींबू पानी नियमित रूप से पीने से कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। सुबह 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाकर पिएं। इससे आपको कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। शहद और नींबू पानी यह आपके शरीर में जमी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है और शरीर को अंदर से साफ करता है। अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो इसका सेवन आज से ही शुरू कर दीजिए। शहद और नींबू आपकी त्वचा में ग्लो लाने का काम करता है। नींबू और शहद का पानी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह पाचन प्रक्रिया बेहतर कर सूजन, गैस और पेट दर्द जैसी तकलीफों को दूर कर सकता है। अगर आप एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो नींबू और शहद का नियमित रूप से सेवन कीजिए। इसमें शहद एंटीबैक्टीरियल होता है जो बैक्टीरिया और जर्म्स को साफ करता है। यह ड्रिंक्स एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को सही करता है। गुनगुने पानी में शहद, नींबू डालकर पीने से गले का इन्फेक्शन भी ठीक होता है। इसके सेवन से पथरी की आशंका भी कम हो जाती है। दरअसल किडनी स्टोन एक जमा हुआ कैल्शियम होता है जिसे नींबू और शहद का पानी जमने से रोकता है। सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से आप पूरा दिन ऊर्जावान और हल्का महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।